मेरी पत्नी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। ना तो ससुराल में, ना उसके मायके में। मैं बिल्कुल भी अकेली थी। हमने लव मैरिज किया था। जब उसका एक बच्चा हुआ, मानो वो पूरी दुनिया और उसकी कायनात थी। अब वह विधवा हो चुकी थी। उसने अपने पीछे एक छोटे से मकान के अलावा कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मकान भी कीमती नहीं था। पति के मरने के सिर्फ 1 महीने पहले ही उसका बेटा पैदा हुआ था। लेकिन पति के मरने के बाद उसकी सारा ध्यान वह छोटे से बच्चे की तरफ हो गया था। बस उसका ही वही बच्चा उसकी मेरा एक ही सहारा है। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी, अच्छा आदमी बनाऊंगी। मेरे पति की ये आखिरी निशानी है। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह दिन उसके लिए बहुत खुशी का दिन था जब वह अपने बच्चे को पहली दफा स्कूल लेकर गई। गुजरते रहे माँ अपने बच्चे को बहुत ध्यान के साथ अपने नन्हे बच्चे को स्कूल पहुंचाती रही। आखिर वह दिन भी आ गया जब बेटे ने पूरी पढ़ाई करके सर्टिफिकेट माँ के हाथ में लाकर रख दिया। माँ को उस दिन जो खुशी हुई, उसका इजहार किसी भी किताब के पन्ने में नहीं मिलेगा। यह किसी भी तरह बोल पाना मुमकिन नहीं है। एक वक्त आया, बेटा कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उसने साइंस में टॉप किया था। अब वह मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में गया। एक गरीब माँ के लिए वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसका बेटा अब ग्रेजुएट भी हो गया था। अब आगे की पढ़ाई डॉक्टर की बाहर मुल्क में करने जाना था। माँ भी अब लगते जिगर को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने पर राजी हो गई। माँ की खुशी होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़े से बड़े आदमी बन जाए, बड़ा जॉब करे। आखिर वह दिन आ ही गया। बाहर दरवाजे पर टैक्सी आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बेटे को विदा करना है। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। माँ अपने लगते जिगर को तैयार करके दरवाजे से बाहर निकली। टैक्सी का दरवाजा बंद हुआ और फिर कुछ ही देर गुजरे थे कि टैक्सी मम्मी की आंखों से ओझल होकर हवाई अड्डे चली गई। माँ को बेटे की जुदाई बेहद सदमा पहुंचाकर घर के अंदर गई, बिस्तर पर लेट गई और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। बेटा अब विदेश पहुंच चुका था। उस जमाने में टेलीफोन, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। दूर प्रदेश में बसने वाला लोग के लिए अपने वतन या घर से बातचीत करने के लिए सुविधा नहीं थी। माँ ने फिर अपने बेटे को खत लिखा और अपने बेटे के पास भिजवाया। जब बेटे का खत आता तो माँ खुशी के मारे जैसे रो रो गिरती। वक्त देखते देखते गुजरने लगा। दिन से हफ्ता, हफ्ता से महीनों, महीनों से साल भी हो गया। एक दिन बेटे का खत मिला। उसने अब डॉक्टर की पूरी डिग्री कर ली थी। माँ ने अब ये खबर सुनी कि बेटा एक डॉक्टर बन गया है। माँ का खुशी का तो क्या पूछो, मारे पूरे मोहल्ले को मिठाइयाँ बांट डाली। फिर दरवाजे पर कोई आया। एक बार, 2 बार, 3 बार। बहुत दिनों बाद आज माँ गहरी नींद में सो रही थी। बाद उसे आज अच्छी दरवाजे पर कोई हल्की हल्की आवाज़ उसके कानों तक ना पहुंच पाए। उसने फिर जोर से आवाज़ लगाई। सुनकर अचानक माँ की आंख खुली। बेताबी से डरती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खूबसूरत जवान अंग्रेज की तरह दिख रहा था। माँ ने एकदम से बेटे को अपने सीने से लगा लिया। फिर क्या था, बेटा भी आंसू बहा रहा था और माँ के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ ही दिनों बाद माँ बेटा घर में बैठे थे। बरस की लंबी जुदाई और फिर उस दौरान जो उनके साथ कैफियत हो रही थी, वह अपने हालात एक दूसरे को बता रहे थे। माँ अपने बेटे से तरह तरह के सवाल कर रही थी। बेटा भी बूढ़ी माँ को जुदाई के किस्से सुना रहा था। अब उनके हालात बिल्कुल अच्छे हो गए थे। उनकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। बाद में उस लड़के का मिजाज अपनी माँ के तरफ से कुछ अलग हो चुका था। कुछ महीने के बाद बेटे ने उसने अपना एक अच्छा मकान में चले गए थे और माँ के पुराने मकान को बेच दिया था। अब वे लोग शहर में अब अपना अच्छा खासा बंगला ले लिया था। माँ और बेटे दोनों उस बंगले में रहते थे। माँ को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। उसी टाइम उनको एक लड़की पर नजर गई जो काफ़ी अच्छी और पढ़ी लिखी और खुशमिजाज लड़की थी।
कई महीनों से उसकी माँ ने उस लड़की को अपने निगाह में रखा हुआ था, अपने बेटे के लिए, और दिल ही दिल में उसे अपने बेटे के लिए उसका हाथ भी मांग लिया था। पर वह लड़की आज की मॉडल जमाने लड़की नहीं थी। वह आजकल की लड़कियों की तरह बाहर घूमने का शौक नहीं था, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती थी। एकदम पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एकदम साधारण लड़की थी। उसकी माँ ने अपने बेटे के सामने उस लड़की की बातचीत करवाई, लेकिन बेटे को ये लड़की शायद ना भाई। बेटे ने कहा, मम्मी छोड़ो मेरी शादी की, अभी क्या जल्दी है, आखिर शादी हो जाएगी, अभी वक्त ही क्या हुआ है, शादी हो जाएगी। वक्त गुजरता गया। माँ बेटा एक छत के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बेटे ने अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया। उसने माँ को होने वाली पत्नी के बारे में बताया, जिसका उसने खुद से पसंद किया था। लड़की एक बड़े बाप की और अच्छे खानदान की बेटी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बंगले में हुस्न की मलका आ गई अपनी रंगरेलियां दिखाने के लिए। लड़की एक बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए उसका मिजाज थोड़ा घमंडी टाइप था। आमतौर पर ऐसी खानदान की लड़कियों का थोड़ा सा अपने से सबको नीचा दिखाना और बात बात में बेइज्जती करना अब जैसे तैसे घर चल ही रहा था। बेटा अब भी अपनी बूढ़ी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछता कि पत्नी का उसके साथ कैसा रवैया है, वह मेरी मौजूदगी में तुम्हारी खिदमत करती है या नहीं। तो माँ का सिर्फ यही जवाब होता, अच्छी बहू है बेटा, मेरे साथ इज्जत एहतराम से पेश आती है। माँ का सिर्फ एक ही जवाब होता, अच्छी है माँ बेटे से बहू के बारे में ये सब इसलिए कहती कि बेटे की जज्बात को ठेस ना लगे और घर का माहौल बिल्कुल ठीक चलता रहे। और बेटा भी माँ से अब दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ऑफिस आता और अपनी पत्नी से बातचीत करता और खा पी कर सो जाता। सुबह उठता, ड्यूटी पर चला जाता, यही उसका रोज का काम होता। धीरे धीरे उसके दिल से माँ की मोहब्बत जाती रही। अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसे रात के दिन में कभी भी माँ का ख्याल नहीं आता था। एक दिन वे ऑफिस से दोपहर को ही घर वापस आ गया। उस दिन पत्नी की सहेलियाँ उसके घर दावत पर आने वाली थी। उसकी निगाह माँ पर पड़ी, जो बाथरूम में अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धो रही थी। वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ कपड़े साफ करने में बिजी थी। उसकी पत्नी भी उसके पीछे अपने जुल्फे लहरा रही थी। उसने अपनी माँ से खड़ा होकर कहा, तुमसे ये कहते हैं कि ऑफिस आया हूँ कि मेरी पत्नी की सहेलियाँ घर आने वाली हैं। हमारे घर उनकी दावत है, इसलिए तुम मेरी पत्नी की शान शौकत का ख्याल रखते हुए आज कोई अच्छा कपड़ा पहनकर उनका स्वागत करना। हाँ, लेकिन उनके साथ बैठने की कोशिश ना करना। ये मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है। माँ का सब्र का पैमाना टूट चुका था। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज उसे अपने इसी बेटे से क्या कुछ सुनने को मिल रहा था, जिसकी पढ़ाई के लिए मैंने न जाने उसे कितना खून पसीना एक किया था। उसने कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में रखे और घर से बाहर निकल गई। बंगले पर एक लंबी नज़र डाली, उसके आंसू टपक रहे थे। फिर उस माँ के दिल से एक आह निकली और जुबान पर एक शब्द निकला, ए भगवान तुझे माफ़ करे बेटा, भगवान कसम मैंने तेरी औरत, तेरी पत्नी के लिए हमेशा भलाई का काम किया है। भगवान की कसम मुझे याद नहीं कि मैंने तेरी पत्नी को कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी है। हे भगवान तुम सबको माफ़ कर दो। बेटा फिर ना मालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। कई महीने बीत गए। बूढ़ी माँ कभी उसके घर, कभी उसके दर, कभी एक घर, कभी दूसरे घर में अपनी जिंदगी के दिन गुजारती रही। अनजाने लोगों के अपने बेटे की खैर खबर पूछती रहती थी। दिन गुजरते गए। बहू बेटे माँ का बिल्कुल भूल चुके थे। अब इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। अचानक बेटे को कोई बीमारी लग गई। बीमारी देखने में तो कुछ मामूली सी बीमारी लग रही थी। उसके क्लिनिक में भी उसका इलाज नहीं हो पाया और डॉक्टर उसके इलाज को नहीं पकड़ पाए। उसकी पत्नी ने उसको दूसरे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। इधर उसकी माँ को किसी ने नाजुक हालत के बारे में बताया तो वे तड़प उठी। उसने फौरन टैक्सी कराए और अस्पताल पहुँच गई। माँ आखिर माँ होती है। माँ की ममता की, मोहब्बत की
मिसाल दुनिया में कहाँ मिल सकती है। बेटे बीमार के बारे में जब उसने सुना था बेचैन हो गई थी और बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी, मगर बहू के कहने पर अस्पताल के स्टाफ ने उसे बेटे से मिलने से मना कर दिया। 1 महीने तक अस्पताल में लाइलाज चल रहा था। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों को घर ले जाओ और वहीं इलाज करेंगे। घर में इलाज से कुछ खास कामयाबी नहीं हासिल हुई। जब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो घर की चीज़ें बेचने की नौबत आ गई। इधर पत्नी भी उसकी बीमारी से सेवा करते करते परेशान हो गई। वह बात बात पर पति पर फूट पड़ती और झुंझलाती और चिल्लाती, बोलती कि अपने पति को जली कटी सुनाती रहती। लाचार पति बिस्तर पर पड़ा हुआ पत्नी के बातें बर्दाश्त करता रहता। एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, बस बहुत हो गया। जब से मैंने तुम्हारे घर में कदम रखा मुश्किलों पे मुश्किल परेशानी की चक्की में पिस कर रह गई हूँ। कुछ दिनों तक तुम्हारी माँ को झेलती रही, अब तुम्हारी बीमारी आ गई है, अब तुम्हें झेल रही हूँ। अब मेरा और तुम्हारा साथ नहीं निभ सकती है। मुझे तलाक चाहिए। तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तलाक चाहिए। आज और अभी पत्नी के बातें सुनकर यूँ लगा जैसे उसने चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। उसने पत्नी के कहने पर फौरन तलाक दे दिया और अपने पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। उसके बाद उसकी सेहत दिन ब दिन गुजरने लगी। अब उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। गिरती हुई सेहत और गरीबी में उसे अपनी माँ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। जमीन पर सिर्फ एक ही बस्ती थी जो उसे जिंदगी की तरह ला सकती थी और वह उसकी माँ थी। लेकिन माँ भगवान न जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। कई महीनों से लोगों के उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। वह माँ की तलाश में दर बदर भटक रहा था। उसकी कोई खबर नहीं थी और वह हर जगह जाता। वह अपनी माँ की रट लगाए था। एक दिन वह मंदिरों के पास गुजर रहा था। शाम का वक्त था। पहुंचा मंदिर में लोग पूजा आरती कर रहे बाहर निकल रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर जो हाथ में एक कटोरी लिए हुए थी और लोगों से भीख मांग रही थी, उसकी वही माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और इतना बड़ा डॉक्टर इंसान बनाया था। वह माँ जिसने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर और डॉक्टर भी बनाया था, उसका वही बेटा बड़ा होकर दिल में ही सोच बैठे कि उसका बड़ा बेटा आदमी बन जाएगा तो उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लेकिन आज वे हालात देखकर कटोरी लेकर खड़ी थी, मंदिर के सामने भीख मांग रही थी। बेटे को बड़ा झटका लगा। वह फौरन अपने माँ की कदमों में गिर गया और रो रो कर गले से लिपट गया और अपनी माँ को घर लेकर फौरन आ गया। जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था, लानत हो ऐसी पत्नी पर जो कि आई। माँ बेटे के प्यार को उसने जमीन तले रोन दिया। उसके प्यार के चक्कर में अपनी माँ ही को भुला गया था। ऐसी बेवफा पत्नी पर जिसने मुझे माँ जैसी अजीम हस्ती को जुदा कर दिया। भगवान की मार पड़े उस पे, मुझ पर मैं मर जाऊं, मैं ज़मीन में धंस जाऊं। ऐसी माँ को मैंने बहुत दुख दिया है। घर पहुंचकर हिचकियां लेकर रोने लगा। उसने माँ के पांव पकड़कर माफ़ी मांगा। माँ आखिर माँ होती है। उसके जज्बात मोहब्बत की मिसाल कहाँ मिल सकती है। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। एक जो माँ ही तो है बिना वजह प्यार करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।